नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं धुरवा स्थित इरफान अंसारी के आवास पर। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय जी। आज आप इरफान अंसारी से मुलाकात किए, कल आप कैबिनेट भी गए थे, तो आप लोग ठीक विधानसभा चुनाव से पहले जो है कि सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि झारखंड में होगा बत्ती गुल। आखिर ये चेतावनी क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए, ये चेतावनी नहीं है, ये हमारा दर्द है। और ये सिर्फ अभी नहीं कि अभी से हम लोग बोल रहे हैं, इसको लगातार हम लोग इस आवाज़ को उठाते रहे हैं। अब चूंकि सरकार का अंतिम कार्यकाल चल रहा है, तो निश्चित है कि मरता क्या न करता वाली हम लोग की स्थिति है। और इसी को लेकर के अभी हम लोगों ने 3 अक्टूबर से स्ट्राइक का नोटिस दिया है। हालांकि डॉक्टर इरफान अंसारी साहब का काफ़ी पॉजिटिव पहल इसमें चल रहा है। कल भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिला करके सारी बातों पर चर्चाएँ की, लेकिन वहाँ से मुख्यमंत्री जी भी इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आउटसोर्स व्यवस्था जो है इस राज्य के लिए अभिशाप है, लेकिन वो अभिशाप को हटाना उनकी प्राथमिकता अभी होनी चाहिए। और इस दिशा में अगर वो पहल करते हैं तो निश्चित है उनका हम लोग स्वागत करेंगे। और अगर आज मंत्री जी भी स्वीकार कर लिए कि आउटसोर्सिंग कंपनी जो है कि झारखंड के जो कॉन्ट्रैक्ट में जो काम कर रहे हैं उनके साथ उनका शोषण दोहन हर तरह से मानसिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे शारीरिक रूप से वो कर रहे हैं। मंत्री जी भी ऐलान कर दिए। नहीं, निश्चित है, क्योंकि मैं तो पहले बोला कि मंत्री जी ग्राउंड रियलिटी से वो भी वाकिफ़ हैं और वो भी देख रहे हैं, क्योंकि उनका भी क्षेत्र जो है वो इसी इसी राज्य के अंदर आता है। और उस जामताड़ा विधानसभा से बहुत चर्चित चेहरे हैं वो, जो लगातार आवाम की आवाज़ बन के उभरे हैं और जहाँ पर कोई भी जाता है तो उसके समाधान को लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं। आज वही कोशिश हम लोग की है कि इनके द्वार पर हम भी कोई पॉलिटिकल अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन चूँकि यूनियन करते हैं और अपने लोगों के लिए आज हर द्वार खटखटाने के लिए, हर जगह जाने के लिए हम तैयार हैं। और उसी क्रम में ये चूँकि हमारे पुराने मित्र भी हैं, तो उस नाते भी जो है इनसे हमारी एक बड़ी अपेक्षाएँ हैं कि इनके माध्यम से निश्चित तौर पर हम लोग को सफलता मिलेगी और इस राज्य से आउटसोर्स व्यवस्था खत्म होगी। तो क्या लगता है कि झारखंड की जो ऊर्जा विभाग है वो कॉन्ट्रैक्ट दे करके, आउटसोर्सिंग कंपनी को काम दे करके वो आंख बंद करके बैठी हुई है, तभी तो आपके जो श्रमिक हैं उनके साथ अगर कोई हादसा हो रहा है तो उन्हें चिकित्सा लाभ भी नहीं दे रहे हैं, किसी अस्पताल में इलाज का 1 रुपया 1 चौवन्नी खर्चा नहीं दे रही है। आउटसोर्सिंग कंपनी कह रही है। चूँकि आपके कई मजदूरों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब हम आउटसोर्सिंग कंपनी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया आप बिजली विभाग के लिए काम करते, बिजली विभाग में जाइए। अब बिजली विभाग गए तो वो कहते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी के पास जाइए। तो क्या ये दोनों ही जगह जाने आने का क्रम में पीस रहे हैं? क्या मजदूर पीस रहे हैं? आपका कहना सही है और इस चीज़ से हम लोग भी वाकिफ़ हैं। और यही सारे प्रताड़ना और शोषण और दोहन को लेकर के हम लोग आज इस आंदोलन को खड़ा करके चलने के लिए विवश हुए हैं। क्योंकि आज कई आउटसोर्सिंग कंपनियाँ ऐसी है जो अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसके परिवार को मुआवजा 5 लाख रुपए कम से कम मिलना चाहिए, EPF की सुविधा मिलना चाहिए, ESI की सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। और इस चीज़ का लगातार रिटर्न में कई कंप्लेन जो है हम लोगों ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम को दिया है, उनके तरफ से कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने यह महसूस किया कि कहीं ना कहीं एक संगठित सिंडिकेट ऊर्जा निगम और आउटसोर्स कर्मियों के बीच एक गठजोड़ है, जिस गठजोड़ के माध्यम से हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। तो आप एज ए मजदूर नेता, माने क्या लगता है कि आपकी चूंकि इनका आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं इनका दोहन कर रही हैं? नहीं, निश्चित एकदम स्वीकार कर रहे हैं हम। और इस दोहन के खिलाफ लगातार इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं बीतता है कि किसी एजेंसी कर्मियों के साथ हमारा नोकझोंक नहीं होता हो। लेकिन ये सब अगर निष्क्रियता किसी की है तो ये निगम की है, क्योंकि निगम के ही लोग हर जगह नोडल पदाधिकारी हैं, वो देख रहे हैं। उनके पास कंप्लेन जाने के बाद भी अगर उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है तो निश्चित है कि ये सब उनकी मिलीभगत है, जिसके कारण ये दोहन कर रहे हैं और आंख बंद करके दृष्टांत बने हुए हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। इरफान अंसारी से आप जो है कि उम्मीद की टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। अब जो महागठबंधन की सरकार है, अब उनके पास जुम्मे जो है कि 1 महीना का समय बचा हुआ है, चूंकि आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो क्या लग रहा है आप लोग की दुख दर्द को सरकार समझ पाएगी? देखिए, आपको मैं बताऊं कि डॉक्टर इरफान अंसारी साहब जब विधायक भी नहीं थे उस समय से भी हम लोग असंघ का लगातार सहयोग करते रहे हैं। और राज्य निगम के अंदर 2 बहाली हुई, पहले अनुबंध कर्मियों का हुआ, बाद में उसमें मानव दिवस कर्मियों का भी हुआ। उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर इरफान अंसारी साहब का है।
क्योंकि जब जब हम लोग वहाँ पर आंदोलन स्ट्राइक पर बैठे हैं तब तक वो उस स्थल पर आकर के हम लोग का सहयोग किए हैं, समर्थन किए हैं। और आज जब सरकार में हैं तो आप देख सकते हैं कितना खुले रूप से हम लोग के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, हम लोग के जायज़ मांगों को मान रहे हैं और इसको लेकर के पहल भी कर रहे हैं। ये थे अजय राय। आप देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हेमंत सरकार के पास अब कार्यकाल के आखिरी दौर पे हैं। अब जुम्मे जुम्मे उनके पास जो है कि 1 महीना का कार्यकाल बचा हुआ है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या 7,000 बिजली श्रमिकों की बात वो दुख दर्द को समझ पाते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ जो है कि बिजली जो श्रमिक हैं वो लगातार सरकार से कह रहे हैं कि अगर आप हमारी मांगे नहीं सुनेंगे हम झारखंड में बत्ती गुल कर देंगे, चूँकि हम अगर सिर पर कफन बांध करके बिजली मुहैया करा सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं, तो हम अंधकार भी आपको कर सकते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा सरकार इस मामले को लेकर कितना सजग है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।